एक नई लड़की ने दी आर्ट क्लब बंद करने की धमकी। क्या नागातोरो आज अपने सेनपाई को बचा पाएगी? एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सेनपाई और नागातोरो स्कूल से वापस अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी नागातोरो सेनपाई से कहती है कि उसके पास सेनपाई के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। सेनपाई थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या है, तो नागातोरो थोड़ा मसाला ऐड करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल हॉट, स्पाइसी और पूरा नेचुरल है। नेचुरल शब्द सुनते ही सेनपाई का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो जाता है और वो घबरा के पूछता है कि मैं ये कैसे देख सकता हूँ। सेनपाई का दिमाग सीधा गलत दिशा में दौड़ने लगता है, पर जैसे ही राज खुलता है उसका पोपट हो जाता है। वो कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं, बल्कि एक फ्राइड पॉपकॉर्न चिकन कप था। नागातोरो हंसते हुए सेनपाई को चिढ़ाने लगती है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, पक्का तुम कुछ गंदा सोच रहे थे ना। वो उससे थरकी सेनपाई बोलकर परेशान करती है। सेनपाई बेचारा शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है स्कूल ग्राउंड में जहां मैराथन चल रही है। नागातोरो और उसकी गैंग क्लास की खिड़की से नजारा ले रही हैं, लेकिन वहां सेनपाई की हालत देखने लायक है। भाई साहब दौड़ नहीं रहे, बस किसी तरह जिंदा लाश की तरह घिसट रहे हैं, सबसे पीछे, सबसे स्लो, बिल्कुल एक थके हुए कछुए की तरह। नागातोरो ये देख लेती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। बाद में वो सेनपाई को पकड़ती है और सीधा बोलती है, सेनपाई तुम्हें ऐसे रेंगते हुए देखकर मुझे शर्म आ रही थी। सेनपाई अपना वही पुराना आर्ट क्लब वाला कार्ड खेलते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूं, एथलीट नहीं, मुझसे उम्मीद मत रखो। लेकिन नागातोरो को ये लूजर वाली बातें बिल्कुल हजम नहीं होती। वो ऐलान करती है, कल छुट्टी है, हम स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे। सेनपाई मना करते रह जाते हैं, पर नागातोरो की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। अगली सुबह ट्रेनिंग का वक्त। सेनपाई थके हारे ग्राउंड पर पहुंचता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी नींद और थकान दोनों उड़ जाती हैं। नागातोरो आज अलग ही अवतार में है। बालों की पोनीटेल बनी हुई है और उसने स्किन टाइट शॉर्ट्स और टॉप पहना है, जो शायद कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। वो इतनी एनर्जेटिक और फिट लग रही है कि सेनपाई की आंखें उस पर चिपक जाती हैं और बेचारा लड़का दौड़ने से पहले ही पसीना पसीना हो जाता है। ट्रेनिंग शुरू होती है और नागातोरो आगे भागती है। सेनपाई के लिए मुश्किल ये नहीं है कि उसे भागना है, बल्कि मुश्किल ये है कि नागातोरो ठीक उसके आगे भाग रही है और सेनपाई की नजर बार बार वहां जा रही है जहां नहीं जानी चाहिए। सेनपाई मनी मन सोचते हैं, नहीं नहीं, मुझे अपनी नीयत साफ रखनी होगी, और इसी चक्कर में वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है ताकि वो नागातोरो से आगे निकल सके। आधे रास्ते में सेनपाई की सांस फूल जाती है, वो जमीन पर गिर जाता है और कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, तुम आगे जाओ। यहाँ नागातोरो अपना ईविल कोच वाला रूप दिखाती है। वो सेनपाई को मोटिवेट करने के लिए उसको जलील करना शुरू करती है। वो कहती है, सेनपाई तुम्हारा मोटिवेशन तो छोटे कुत्तों से भी कमजोर है। नहीं नहीं, तुम तो कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे हो, आज से तुम्हारा नाम कीड़ा सेनपाई है। ये सुनकर सेनपाई की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगती है। नागातोरो अपने बम में थप्पड़ मारकर सेनपाई को प्रोवोक करती है और कहती है, अगर बुरा लगा तो मुझे पकड़ के दिखाओ कीड़ा सेनपाई। सेनपाई गुस्से और शर्म के मारे उठ खड़ा होता है और पूरी जान लगाकर भागने लगता है। आखिरकार वो 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी ही कर लेता है। नागातोरो खुश हो जाती है और कहती है, चलो अब तुम कीड़ा नहीं रहे, वापस इंसान बन गए। दौड़ने के बाद बारी आती है स्ट्रेचिंग की, और यहाँ माहौल थोड़ा स्पाइसी होने वाला है। नागातोरो सेनपाई को डाउनवर्ड डॉग पोज करने को कहती है और खुद जमीन पर झुककर डेमो देती है। अब भाई इस पोजीशन में नागातोरो का वो व्यू कुछ ज्यादा ही क्लियर हो जाता है। सेनपाई की हालत खराब हो जाती है। वो बेचारा अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा है ताकि गलती से भी वो पर्वर्ट न कहलाए। इसके बाद जब सेनपाई ट्राई करता है तो उसका शरीर इतना स्टिफ निकलता है जैसे सूखी लकड़ी हो। वो झुक भी नहीं पा रहा। नागातोरो उसकी मदद करने आती है और उसे जबरदस्ती स्ट्रेच करवाती है। पोजीशन बहुत ही अजीब और इंटीमेट हो जाती है। दोनों एक दूसरे में उलझे हुए लगते हैं। तभी वहां से योशी अपने कुत्ते के साथ गुजरती है और इन दोनों को इस अजीब हालत में देखकर पूछती है, फ्यूजन? मैडम को लगता है ये ड्रैगन बॉल जेड वाला फ्यूजन डांस कर रहे हैं। बेचारे सेनपाई और नागातोरो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। स्कूल का कल्चर फेस्टिवल आने वाला है और सेनपाई टेंशन में है क्योंकि उसे आर्ट एग्जीबिशन के लिए एक पेंटिंग बनानी है, पर कोई मॉडल नहीं मिल रहा। नागातोरो उसकी ये बड़बड़ाहट सुन लेती है और खुद ऑफर करती है, सेनपाई मैं बनूं क्या मॉडल? सेनपाई तुरंत मना कर देता है, ये बहाना मारते हुए कि उसे लड़कियों को ड्रॉ करने में घबराहट होती है। लेकिन नागातोरो इतनी आसानी से नहीं मानती। वो सेनपाई की पुरानी स्केचेस ढूंढ निकालती है जिनमें उन्होंने कैट गर्ल और दूसरी ऐसी चीजें ड्रॉ की होती हैं। वो सेनपाई को पकड़ लेती है, तुम कहते हो लड़की ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये सब क्या है थरकी सेनपाई? अब सेनपाई फंस गया। बचने के लिए वो एक चाल चलता है। वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जो ये कभी पूरा नहीं कर पाएगी। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तभी ड्रॉ करूंगा अगर तुम वही वाला कॉस्ट्यूम पहनोगी, कैट गर्ल वाला।
सेनपाई को लगता है कि ना तो ये कॉस्ट्यूम कहीं मिलेगा और ना ही नागाटोरो इसे पहनने की हिम्मत करेगी। लेकिन सेनपाई, तुम अभी तक नागाटोरो को नहीं पहचाने। अगले दिन आर्ट क्लब का दरवाजा खुलता है और सेनपाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नागाटोरो सच में वही कैट गर्ल वाला कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ी है। उसने स्पेशली टेलर से ये कॉस्ट्यूम बनवाया है। वो पूरी तरह से कैरेक्टर में है। कानों में बिल्ली के कान, बिल्ली के हाथ और वो आउटफिट। सेनपाई का तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। नागाटोरो पूछती है, कैसा लग रहा है, तारीफ करो। सेनपाई हकलाते हुए बस इतना बोल पाता है, कपड़ा अच्छा है। नागाटोरो चिढ़ जाती है, बस कपड़ा, मैं कैसी लग रही हूँ? तभी वहां गामो-चान, योशी और साकुरा भी टपक पड़ती हैं। सब लोग कल्चर फेस्टिवल की प्लानिंग करने लगते हैं। कोई कहता है किटी कैफे खोलते हैं, कोई कहता है क्रॉस ड्रेसिंग कैफे जहां सेनपाई मेड बनेगा। मस्ती मजाक चली रहा होता है कि अचानक सेनपाई का कान खड़ा हो जाता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है और घबरा कर कहता है, छुपो, जल्दी छुपो, सबके सब अंदर वाले कमरे में घुस जाओ। नागाटोरो और उसकी फ्रेंड्स कंफ्यूजन में प्रिपरेशन रूम में छुप जाती हैं। दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट की। ये वो लड़की है जिसे सेनपाई अपना आइडल मानता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पिछले साल इसी प्रेसिडेंट ने सेनपाई को पेंटिंग सिखाया था और आर्ट क्लब को संभाला था। सेनपाई उसकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन आज प्रेसिडेंट का मूड बहुत खराब है। वो आते ही सेनपाई को डांटना शुरू कर देती है। वो कहती है, मैंने सुना है आर्ट क्लब आजकल आवारागर्दी का अड्डा बन गया है। यहाँ सिर्फ मस्ती होती है, कोई काम नहीं होता। प्रेसिडेंट की नजरें सेनपाई की अधूरी पेंटिंग पर पड़ती हैं, वही कैट गर्ल वाली पेंटिंग। वो उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। ये क्या है? हम यहाँ सीरियस आर्ट करते हैं, ये मांगा क्लब नहीं है। अंदर रूम में छुपी हुई नागाटोरो और उसकी फ्रेंड्स ये सब सुन रही हैं। गामो-चान मजाक में कहती है, लगता है ये सेनपाई की एक्स गर्लफ्रेंड है। लेकिन माहौल सीरियस है। प्रेसिडेंट आखिरी फैसला सुनाती है, अगर तुम सीरियस नहीं हो तो मैं इस क्लब को डिसबैंड कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट काउंसिल को रिपोर्ट कर दूंगी। सेनपाई कुछ नहीं बोल पाता। वो अपनी आइडल के सामने वैसे भी दबा हुआ रहता है। लेकिन तभी प्रेपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है और नागाटोरो बाहर आती है, अपने उसी कैट कॉस्ट्यूम में, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा है। वो सीधा प्रेसिडेंट की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम होती कौन हो क्लब बंद करने वाली? तुमने तो क्लब छोड़ दिया था, फिर अब वापस आकर ऑर्डर क्यों चला रही हो? प्रेसिडेंट ठंडे दिमाग से कहती है, अगर यहाँ काम नहीं हो रहा तो क्लब चलाने का कोई मतलब नहीं। ये सुनकर नागाटोरो फट पड़ती है। वो चिल्लाती है, तुम्हें क्या पता, सेनपाई यहाँ अकेले मेहनत करता है। वो रोज पेंटिंग करता है, भले ही वो अकेला है पर वो लगन से काम करता है। नागाटोरो की आवाज में सेनपाई के लिए जो केयर और रिस्पेक्ट है वो साफ दिखाई देती है। आज पहली बार नागाटोरो ने खुलकर सेनपाई को डिफेंड किया है। प्रेसिडेंट नागाटोरो का जज्बा देखकर थोड़ा इंप्रेस होती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो एक चैलेंज देती है, ठीक है, अगर सेनपाई में इतना ही टैलेंट है तो आने वाले कल्चर फेस्टिवल में वो अपनी अलग एग्जीबिशन लगाएं। मैं भी अपनी पेंटिंग्स लगाऊंगी। हम वोट काउंट करेंगे। अगर सेनपाई की एग्जीबिशन को मुझसे ज्यादा वोट्स मिले तो मैं क्लब बंद नहीं करूंगी, लेकिन अगर वो हारा तो आर्ट क्लब खत्म। ये चैलेंज बहुत बड़ा है। प्रेसिडेंट एक प्रो आर्टिस्ट है और सेनपाई अभी सीख रहा है। सेनपाई डर जाता है, मैं प्रेसिडेंट से कैसे जीत सकता हूँ? लेकिन नागाटोरो उसे पीछे नहीं हटने देती। वो सेनपाई की तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। सेनपाई, ये मौका है, कर दिखाओ। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।